हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज एक बार पुनः हम आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हो गए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश शासन के राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा शासकीय कर्मचारियों के लिए डीएड, बीएड और एमएड के फॉर्म भरने की डेट जारी हो गई है। यह जो डेट है 1 जून से 10 जून के मध्य जो भी कार्यरत शासकीय कर्मचारी है वे जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो है अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज जो है एमएड के लिए शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आज प्रोसेस जानेंगे। तो इसके लिए हम जो है सर्वप्रथम किसी भी ब्राउज़र पर आते हैं और ब्राउज़र पर आने के उपरांत सर्च वाले ऑप्शन पर हम टाइप करते हैं rsk.mponline.government.in वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम सर्च करके ते हैं तो यह जो है कुछ समय के लिए लोड होता है और लोड होने के उपरांत जो है इस प्रकार से यहाँ पे जो है एमपी ऑनलाइन पोर्टल का राज्य शिक्षा केंद्र का जो है होम इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें कुछ ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे होते हैं। सबसे ऊपर में यहाँ लिखा होता है राज्य शिक्षा केंद्र एमएड पाठ्यक्रम सत्र 2026-27। तो यहाँ पे कुछ आइकन्स बने हुए हैं जैसे आवश्यक सूचना है। तो वर्तमान में भी किसी प्रकार की कोई आवश्यक सूचना इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं। काउंसलिंग वाले ऑप्शन पे हम ओके करते हैं तो यहाँ पे हमको इस प्रकार से कुछ इंटरफेस हमको दिखाई देता है। सबसे ऊपर में लिखा होता है एप्लीकेशन का विवरण एमएड काउंसलिंग एमएड के प्रवेश के लिए यहाँ पे विवरण दिखाया जा रहा है। जैसे 1 जून 26 से 10 जून 26 तक जो है यहाँ पे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। अन्य वाली जानकारी पे हम जाते हैं तो यहाँ पर भी हमको जो है एमएड 2026-27 रूल बुक है ना, पाठ्यक्रम 2026-27 में प्रवेश के लिए यहाँ पे नियम पुस्तिका दी गई है जिसे हम डाउनलोड करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। समय सारणी में भी यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रथम राउंड के लिए पंजीयन 1 जून से 10 जून तक है ना, त्रुटि सुधार हेतु 1 जून से 10 जून तक और प्रथम राउंड हेतु संस्था में चयन हेतु 1 जून से 10 जून तक और प्रथम राउंड के चयनित अभ्यर्थियों का संस्था में प्रवेश जो है 16 जून से 22 जून तक का यहाँ पे कार्यक्रम दिखाया जा रहा है ना। और अगले टेप पर हम जाते हैं अन्य संस्थाओं की रिक्तियाँ यहाँ पर दिखाई गई है कि मध्य प्रदेश में राज्य में जो है जहाँ पर जो है एमएड के पाठ्यक्रम शासकीय महाविद्यालयों में एमएड के पाठ्यक्रम संचालित है वहाँ पे जो है सीटों का आंकड़ा यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे आईआईएससी भोपाल में जो है 50 सीट यहाँ पर दिखाई गए हैं। ऐसे ही खंडवा में 50 सीट है, छतरपुर में 50 सीट है, जबलपुर में 50 सीट है ना। साइंस है ना, राज्य विज्ञान केंद्र जबलपुर में 50 सीट है और आईआईएससी जबलपुर में 20 सीट है, रीवा में 50 सीट है, ग्वालियर में 50 है और गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन में जो है 20 सीट यहाँ पे दिखाई गई है। तो इस प्रकार से हम जो है रिक्तियाँ भी यहाँ पर देख सकते हैं। हमें जो है इस एमएड पाठ्यक्रम 2026-27 में किसी भी शासकीय महाविद्यालय में हमें प्रवेश लेना है तो सर्वप्रथम हमें जो है जिस भी महाविद्यालय में प्रवेश लेना है उसके लिए हमें यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन कार्य वाले ऑप्शन पर जाना होगा और इसको ओपन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें मुख्य रूप से जो है सर्वप्रथम तो हमें जो है हमारी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो कि लेटेस्ट हो, करंट की हो, वो हमें स्कैन करके रख लेना होगा जेपीजी फॉर्मेट में और 2 MB में हमें जो है वहाँ पे स्कैन करके रख लेना होगा। उसके उपरांत हमारे सर्विस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है 10th की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची है ना, BA BSc की अंक सूची जो है, MA MSc की अंक सूची है ना और BEd की अंक सूची है ना। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स हमको स्कैन करके रख लेना होगा और 2 MB में समस्त के PDFs बनाकर हमको रख लेना होगा। उसके उपरांत ही जो है हम इस फॉर्म को ऑनलाइन भर पाएंगे।
तो इसकी जो फर्स्ट राउंड की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो चार्ज यहाँ पे 50 रुपये दिखाया जा रहा है। तो हमें जब भी ऑनलाइन आवेदन पत्र अप्लाई करना होगा तो हम इस कार्य वाले ऑप्शन पर ओके करते हैं। जैसे ही इस कार्य वाले ऑप्शन पर हम ओके करते हैं तो ये कुछ समय के लिए लोड होता है और इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमें इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें कुछ आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। जिसे पहला निर्देश हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ना। जो हमारा जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया होना अनिवार्य है और जाति एवं संवर्ग के लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो हमें स्थायी प्रमाण पत्र भी जो है सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ चाहिए और जाति प्रमाण पत्र भी हमें यहाँ पे जारी किया हुआ अनिवार्य चाहिए। अब आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरने के पश्चात अपना नाम, पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम है ना, जन्मतिथि, स्थायी पता, प्राप्तांक और कुल अंकों का विवरण, मोबाइल नंबर और अपनी फ़ोटो जो है अवश्य जांच ले। जब भी आवेदन हमें सबमिट करना होगा तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। चौथा बिंदु यहाँ पर दिखा गया है, भुगतान संबंधी आवेदक उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा किया गया भुगतान पेमेंट सही है अथवा उसे भुगतान है, सक्सेस पेमेंट की रसीद प्राप्त हो गई है। यदि किसी कारणवश ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भुगतान पेमेंट नहीं हो पाता है तो कृपया कर पुनः प्रयास करें या फिर किसी निकटतम कियोस्क में के पास जाकर फीस जमा कर भुगतान करें। सक्सेस पेमेंट की रसीद प्राप्त करें। ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पैसे कट जाने, भुगतान न होने की स्थिति में उम्मीदवार का कटा हुआ पैसा उनके अकाउंट में वापस रिफंड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके उपरांत हमें यहाँ पे जो है एक चेक मार्क दिखाया गया है जिसमें घोषणा लिखी हुई है कि मैं सत्यापित घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैंने विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी एवं शर्तें अच्छी तरह पढ़ ली है और वचन देता हूँ या देती हूँ कि मैं इसका पालन करूँगी। तो जैसे हम चेक मार्क्स पे टिक करते हैं और चेक मार्क्स पे टिक करने के उपरांत यहाँ पे कंटिन्यू का आइकन दिखाई देता है, इस पे ओके करते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू वाले आइकन पर ओके करते हैं तो ये कुछ समय लोड होता है और इस प्रकार से जो है यहाँ पर एमएड पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 का जो है फॉर्म इस प्रकार से यहाँ पर जो है ओपन हो जाता है। तो हम प्रत्येक चीज़ को बारी बारी से देखते हैं, जिसमें सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाया जा रहा है व्यक्तिगत जानकारी में हमें प्रथम नाम यहाँ पे भरना है। हमारा मध्य नाम हो तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और हमारा उपनाम, सरनेम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके उपरांत यहाँ पर लिंग है, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर जो भी है हमारा, हम यहाँ पर जो है टाइप कर सकते हैं। क्या वैवाहिक है, हाँ या ना, हाँ है तो हाँ कर सकते हैं। क्या विधवा परित्यक्ता है, हाँ। तो जब हमने हाँ कर दिया तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। पिता का नाम लिख सकते हैं हम यहाँ पे, श्री नहीं लगाना है। माता का नाम भी हम यहाँ लिखेंगे, फिर हम माता के नाम में भी श्री नहीं लगाना है। जन्म तिथि है ना 10वीं की मार्कशीट के अनुसार हम यहाँ लिखेंगे और हमारा यहाँ पे धर्म, जो भी हमारा धर्म है हम यहाँ पे जो है इसको इंटर कर देंगे, फिल कर देंगे। उसके उपरांत मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदक के लिए अन्य विवरण यहाँ पे, जैसे मूल निवासी है तो हम मूल निवासी कर देंगे, है ना। मूल निवासी के लिए प्रमाण पत्र, स्व घोषणा प्रमाण पत्र है तो हम यहाँ स्व घोषणा पे करेंगे। और प्रमाण, यदि हमारा मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है लोक सेवा केंद्र से बना हुआ है तो हम जो है इसको ओके करेंगे। स्व घोषणा के लिए हम इसको यहाँ पे ओपन कर देते हैं। और यदि हम प्रमाण पत्र हमारे पास है इसको ओके करते हैं तो हमें यहाँ पे जो भी लोक सेवा केंद्र से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना है उसका जो है पत्र क्रमांक यहाँ पे हमको इंटर करना है। उसके बाद पत्र जारी होने की तारीख यहाँ पे हमको इंटर करना है। उसके उपरांत जारीकर्ता अधिकारी का मुख्यालय स्थान यहाँ पे टाइप करना है और जारीकर्ता अधिकारी का यहाँ पर जो है जो पदनाम है वह यहाँ पे हमको इंटर करना है और जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम भी हमको यहाँ पे इंटर करना है। अन्य कोई जारी करता होगा तो हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी पूछ रहा है, श्रेणी में जो भी हमारी श्रेणी है वो यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। उसके उपरांत जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक जो भी लोक सेवा केंद्र से बना हुआ होगा वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख हम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके उपरांत जारीकर्ता का मुख्यालय स्थान या कार्यालय का एड्रेस यहाँ पे करेंगे
और यहाँ पे जो है जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम सब डिविजनल ऑफिसर, क्योंकि एसडीएम के द्वारा जारी किया जाता है, तो हम यहाँ पे जो है इंटर कर देंगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, हाँ या नहीं? हाँ तो हाँ पे करेंगे, नहीं है तो नहीं पे कर देंगे। क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, हाँ या नहीं? तो नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। क्या आप 40% से अधिक निष्पक्षता है, हाँ या नहीं? हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, है ना। उसके उपरांत यहाँ पे अनुभव वाला कॉलम आता है। अनुभव वाले कॉलम में क्या आप शासकीय कर्मचारी है, हाँ नहीं? हाँ है तो हाँ करेंगे, है ना। उसके उपरांत हम विभाग का नाम यहाँ पे इंटर कर देंगे। स्कूल शिक्षा विभाग है और आदिवासी विकास विभाग है। फिर यहाँ पे हम हमारा पदनाम लिख देंगे, जो भी हमारा पदनाम है। स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। भर्ती होने की तिथि, प्रथम नियुक्ति तिथि हम यहाँ डाल देंगे, है ना। हमारा जिला है जो है हम यहाँ से डाल देंगे। स्कूल का डाइस कोड जो है हम यहाँ से फिल कर देंगे। डाइस कोड भरने के उपरांत यहाँ पे कुछ आगे दिखा जा रहा है कि आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण हो। स्नातकोत्तर हेतु वह विषय में नियुक्ति हुई है ना। एमएड विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी उक्त अनुसार प्राप्त होंगे। यदि हमारा विज्ञान सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे हाँ कर देंगे। इसके उपरांत नीचे क्या आपको मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय स्कूल हायर सेकेंडरी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त शासकीय शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में किया गया है। अध्यापन का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव, है ना। यदि क्या आपको मान्यता शासकीय अशासकीय सेकेंडरी यूनिवर्सिटी में आपको शिक्षक संस्थान प्रशिक्षण संस्थान में किया गया है, अध्यापन है तो 3 वर्ष का अनुभव है, तो यहाँ पे हम हाँ कर देंगे। अब इसके उपरांत जो है शैक्षणिक योग्यता वाला कॉलम हो जाता है। शैक्षणिक योग्यता वाले कॉलम में कक्षा जो है 10वीं उत्तीर्ण का वर्ष यहाँ पे लिखना है ना। अंक प्रणाली हमको चुनना है, प्रतिशत में ग्रेड में जो भी हमको यहाँ भरना है प्रतिशत में चुन लेंगे तो यहाँ प्राप्तांक आ जाएगा, फिर पूर्णांक आ जाएगा, है ना। यहाँ प्रतिशत आ जाएगा और बोर्ड संस्थान, है ना। यहाँ पे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, है ना, एमपी। वैसे ही 12वीं में हायर सेकेंडरी में हम जो है यहाँ पे हमारा संकाय चुन लेंगे। जीव विज्ञान चुन लिया हमने, है ना। उत्तीर्ण का वर्ष डाल देंगे। यहाँ पे हम प्रतिशत ग्रेड प्रतिशत कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर भी संस्थान हम चुन लेंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल। डिग्री वाले में डिग्री हम स्नातक की डिग्री हमने की है ना। स्नातक की डिग्री हमने की है तो स्नातक पे हम टिक करेंगे। स्नातक पे टिक करने के बाद यहाँ पे हम बीएड लिख देंगे। बीएड की यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन डिग्री बोल रहा है, ये बीएड है ना। यहाँ पे उत्तीर्ण का वर्ष लिख देंगे, यहाँ प्रतिशत लिख देंगे, यहाँ जहाँ से हमने जो है बीएड किया है वो यहाँ पे हम जो है, और उसका अनुक्रमांक यहाँ पर, इसका भी रोल नंबर, 12वीं का भी रोल नंबर और बीएड का भी रोल नंबर यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। उसके उपरांत हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एड्रेस, आवेदक का स्थायी पता, है ना। मकान नंबर होगा तो हम डाल सकते हैं, मोहल्ला यहाँ पे लिख सकते हैं, गाँव का नाम, है ना। राज्य का नाम हमारा मध्य प्रदेश है, जिला हमारा जो भी है यहाँ पे हम डाल सकते हैं, तहसील का नाम हम यहाँ से चुन सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमारे पास है, पिन कोड हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके उपरांत यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है फ़ोटो जो है हमको जेपीजी फॉर्मेट में लेना है ना। 10 KB से 100 KB तक का जो है यहाँ पे हमको लेना है। उसके उपरांत हम घोषणा पे टिक करते हैं और घोषणा पे टिक करके यहाँ पे जो कैप्चर हमको दिखाया जा रहा है, कैप्चर हम यहाँ पे फिल करते हैं और सेव वाले ऑप्शन पर हम ओके करते हैं। तो जैसे ही हम सेव वाले ऑप्शन पर ओके करते हैं तो ये अगले पेज पे चला जाता है, पेमेंट वाले ऑप्शन पर चला जाता है। पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाने के उपरांत हम जो है हमारे फ़ोनपे से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से जो है जो भी पोर्टल का चार्ज है वो हम पे कर सकते हैं। और प्रिंट आउट को हम जो है संपूर्ण रूप से भरा हुआ फॉर्मेट प्रिंट आउट निकाल कर जो है हम हस्ताक्षर करके हमारे डिस्ट्रिक्ट शाखा में जमा कर सकते हैं। एजुकेशन विभाग का है तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, और ट्राइबल विभाग का है तो जनजातीय कार्य विभाग में जो इसी कार्यालय में हम जो है हमारा प्रिंट आउट वहाँ पे हम सबमिट करना अनिवार्य है। उसके उपरांत जो है जिला कार्यालय के द्वारा हमारा फॉर्म जो है संबंधित जो है
शिक्षा महाविद्यालय में जो है प्रेषित किया जाएगा। और जो भी डेट्स यहाँ पर दिखाई गई है कि इन तिथियों में जो काउंसलिंग होंगी और जो है कॉलेज अलॉट किए जाएंगे, तो हमें उन डेट्स में जो है चेक करना है कि हमारा नाम जो है किस कॉलेज में आया हुआ है और हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो साथियों, इस प्रकार से यह वीडियो था जिसमें हमने जाना कि विभागीय शासकीय महाविद्यालयों में एमएड पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए हम किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन जो है अप्लाई करेंगे और उसकी क्या क्या प्रोसेस होगी। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद साथियों।